ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। सुनील पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर हास्य कलाकार हैं। गुदगुदी करवाते रहते हैं अपने आ, तमाम ऐसे बातों से। लेकिन सुनील पाल जी, यहाँ थोड़ा एक गंभीर बात हो गई है, और गंभीरता इतनी है कि कुछ भी हो सकता था। ये ज़रूर है कि अब थोड़ी सांस लेने वाली खबर ये है कि अब खतरे से बाहर हैं गोविंदा साहब। नहीं तो सुबह तो खबर आई थी तो सब चौंक गए थे, और पता नहीं क्या हो जाता। सवाल है कि यहाँ ज़रूरत क्या है, रिवॉल्वर रखने की ज़रूरत क्या है? जैसे अनुज जी ने कहा बिल्कुल सही है कि रिवॉल्वर रखने की ज़रूरत क्या है, कलाकार तो सबके लिए खुला होता है, खुले दिलों का होता है और वैसे भी गोविंदा जी अँखियों से गोली मारे के लिए फ़ेमस है ना? हाँ, हाँ। रिवॉल्वर से गोली मारे के लिए फ़ेमस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि और वैसे अभी ये बात मैं लाइट मोड पे इसलिए कह रहा हूँ कि चीची भैया का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बढ़िया हो गया है। गोविंदा जी हमारे जो हीरो नंबर 1 है, वो 1 जीत गए हैं और बढ़िया तरीके से घर वापस आ जाएँगे 48 आवर्स के बाद। तो मुसीबत थी, मैं तो कहता हूँ कि बड़ी मुसीबत छोटे में टल गई। गोविंदा जी अब हज़ार साल जिएँगे, जियो हज़ारों साल, यही तहदीर से दुआ दे रहा है गोविंदा जी का फैन सुनील पाल, है ना? तो अच्छा है, अब दोबारा चीची से भैया जब और स्वस्थ लोग होके बाहर निकलेंगे, आपकी बात होगी तो आप कहिएगा, सलाह दीजिएगा कि भैया हो गया, अब रिवॉल्वर मत रखिए। अरे बाबूजी, अरे अरे बाबूजी, अरे आपने जो ये जो हादसा किया बाबूजी, वो पैर पे नहीं बाबूजी, यहाँ लगा है बाबूजी, यहाँ लगा है। अरे बाबूजी, मैं समझता हूँ कि चीची भैया को फिर से वापस आ जाना चाहिए यार। फ़िल्मों में लोग करोड़ों लोग उनका वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि और अब वो वापस आ जाना चाहिए फिर से उसी अवतार में नए-नए पूरी इंडस्ट्री उनकी पूजा करती है। गोविंदा जी को सब लोग अपना स्टार मानते हैं और कहते हैं जहाँ भी सेट पे पहुँचते एक ही गाना बजता है, गोविंदा आला रे आला, ज़रा पैरों हिला मधुबाल और जहाँ पर वो पहुँचते बैकग्राउंड में गाना बजता है गोविंदा, 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 गोविंदा। तो भैया गोविंदा का वो रुतबा है, गोविंदा जी का और गोविंदा सर का और मैं समझता हूँ गोविंदा आहूजा जिए तो जिए ओनब जी, जिए तो क्या जिए बात! कैसे बिन गोविंदा बिन के आपके फै फैन है अधूरे यहाँ बिन गोविंदा के। तो मैं समझता हूँ कि गोविंदा जी वापस आ जाए और ज़बरदस्त हंगामा करे। ये मुझे ऐसा लगता है कि छोटी-सी मुसीबत थी, टल गई। परमात्मा उनके साथ में है, हम सब उनके साथ में हैं। चीची भैया के हम फैन थे, फैन हैं और फैन रहेंगे। कोई मशहूर डायलॉग उनका आपका फ़ेवरेट? चीची भैया का डायलॉग जो है वो बड़ा म मशहूर है। चलिए मैं तो कभी-कभी तो हम लोग ऐसे ही से बात करते हैं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अरे रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अरे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ यार? अरे वाह! चंद्रमुखी, अरे चंद्रमुखी। अरे मैं तो दुखी और मैं हो गया हूँ सुखी। अरे 48 घंटे के बाद वापस आ रहा हूँ क्योंकि सुनता है मेरा खुदा और मेरी पत्नी सुनीता है, वो भी है मेरा खुदा। अब आपने कभी मंच भी शेयर किया होगा गोविंदा के साथ, सुनील पाल जी? बहुत बार मंच भी शेयर किया। मैंने उनके साथ फ़िल्म भी की थी। हुँ। वो थोड़ा डिले हो गई फ़िल्म शूटिंग की। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। फ़िल्म का नाम ही है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो भगवान जो है उनके साथ में है और भगवान उनको हर मुसीबत में उनको तो मंच फ्री जब कर देंगे शेयर और करते हैं, मैं जब देखता हूँ तस्वीरों में, तो हुँ, उनके चेहरे पर स्माइल, और वो बत्तीसों दाँत वाली स्माइल। कभी मैंने बिल्कुल, उनका चेहरा ऐसा नहीं देखा कि वो गंभीर और थोड़ा, हमेशा हँसते खिलखिलाते हुए, हँसने-हँसाने वाले इंसान हैं, हँसते-हँसाने हँसने वाले। चाहे भले ही अंदर तमाम दुःख हैं, दर्द हैं, कई मौकों पर उनका उभर तो कर वो तो सामने भी सबके साथ आया। ही होता है। वो तो जब अनूप जी का एक भजन गा दोगे तो सारे दुःख दूर हो जाएँगे। लेकिन लेकिन जो मंच आप शेयर करते हैं, उस वक़्त का अनुभव क्या था? वो तो स्टेज पे जाती पहली बात तो ऑडियंस उनको इतना प्यार करती है, चलते रहता है। फिर वो गोविंदा जी अगर कुछ भी बोले तो लोग ताली बजाते हैं। फिर पब्लिक की फरमाइश आती है डांस, तो फिर गोविंदा जी किसी डिस्को में जाएँ, किसी होटल में खाएँ, मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ये सब शुरू हो जाता है और फिर 3 घंटे तक माहौल जो है वो देखा जाता है। मैंने तो उनके साथ बहुत सारे शोज़ किए, चाहे स्टेडियम शो करो या हॉल शो करो। बाप रे! पब्लिक सचमुच उनको हीरो नंबर 1 दिल से मानती है, कोलकाता भी शो दिल से। में शो करने ही जा रहे थे, और एक शो अच्छा, बिल्कुल वहाँ पर फैन्स इंतज़ार कर रहे थे। अरे वहाँ अनूप तो जलोटा भैया साहब,
कोलकाता में बिल्कुल तो लोग उनको इसलिए भी प्यार करते हैं जी, क्योंकि उनके नाम में दा है, गोविंदा। दा। कल कल चर्चा में थे मिथुन दा, आज चर्चा में है गोविंदा। हाँ, हाँ, लेकिन हालात का कुछ भी बुरा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी शक्ति के आगे हालात हो गए शर्मिंदा। हाँ, हाँ, क्या बात है। अनूप जलोटा साहब, सभी लोग दुआ कर रहे हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो और दुआओं में भजन भी गाया जाता है। बस हम यही चाहते हैं, यही कहा। हम आपको भजन भी सुनाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि सुनील पाल जी के पास 2 रिवॉल्वर हैं। अच्छा, ये बड़ा ऐसा खुलासा सुना है है मैंने। सुनील पाल जी। आप चीची भैया को नसीहत दे रहे हैं और खुद 2-2 रिवॉल्वर मेरे रख रहे हैं। पास मेरे पास वेपन नहीं, ये फन है, ये फन। नहीं, ये उससे ज़्यादा जो खतरनाक है। दर्द और तकलीफ को कर देता है दफन। और ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक इस मायने में कि तमाम दर्द और दुख तकलीफ दूर कर देता है आपका ये फन, है ना? जी। अच्छा लगता है। और अनूप जलोटा साहब का भजन सुनकर जो तमाम नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। तो आज कुछ जी। नेगेटिविटी ज़रूर आई थी गोविंदा के फैंस में कि अरे ये क्या हुआ? लेकिन अब थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन दुआ है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर फिर से आएँ और फिर से बिल्कुल, धमाल बिल्कुल। वापस आ मचाएँ। जाए। फटाफट ठीक होंगे, फटाफट। जी, अनूप साहब, तो एक मैं ये 2 लाइन सुना देता हूँ जी, गोविंदा जी के लिए, उन तक पहुंच जाएगा। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है, क्या बात है। और ये बिल्कुल इस तरह के भजन सुनकर पॉजिटिविटी आती है। और मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि एक बार ज़रूर गोविंदा के लिए आ, वो जो कलाकार के तौर पर, भले ही अब राजनीति में भी, पिछली बार भी कांग्रेस में गए, अब शिवसेना, आप उनको कैसे देखना चाहते हैं? आगे अस्पताल से स्वस्थ होकर आते हैं, अब शायद वो चुनाव भी लड़ें या फिर राजनीति में फिर से जाना चाहें, लेकिन आप जैसा फैंस। मैं तो कहता हूँ गोविंदा पार्टी के ही इंसान है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नहीं, डांस पार्टी के, सिंगिंग पार्टी के, यस, यस, एंटरटेनमेंट यस। पार्टी के। क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में हीरो नंबर 1 वो हमेशा कहलाए गए हैं और रहेंगे। तो वापस से वो फिल्मों में आए। लाइव शो तो उनके बहुत चल ही रहे हैं, टीवी पे तो वो छाए हुए हैं। कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं जो नहीं चाहता कि गोविंदा जी वहां पर आए, और क्योंकि उसके बिना वो मुकम्मल नहीं होता, उस शो उनके बिना। तो मैं चाहता हूँ कि वो फिर से वापस आ जाए फिल्मों में, और फिर से वही बिल्कुल, गोविंदा जी बिल्कुल का, सही हाँ है। बिल्कुल, गोविंदा जी का वही करिश्मा आ जाए। गोविंदा जी को वही मेरे बहुत फिल्में ऑफर होती हैं, बहुत फिल्में ऑफर होती हैं, लेते नहीं, उनको बहुत, लेना शुरू कर देना लेकिन चाहिए। वो करते नहीं है। हाँ, लेना चाहिए तो अब उनको, आए तो लेना आप चाहिए। हाँ, लेना कहिएगा, चाहिए। या अभी फोन पर बात हो तो आप कहिएगा कि चीची भैया हो गया, रिवॉल्वर वो छोड़िए, हाँ, अब आइए कलाकार, अब आपका जो 90s में फन है। गोविंदा करिश्मा थी जोड़ी हाँ, में, और मैं चाहता हूँ कि अब गोविंदा का करिश्मा हो। ये क्या बात है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनूप जलोटा बहुत साहब, और सुनील शुक्रिया, पाल जी, बहुत थैंक शुक्रिया। बिल्कुल हमारी दुआ है